गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 6 बाल राम कथा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न करेंगे। सोने का हिरण लेसन 7 हमारा बाल राम कथा। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। कुलाचे भरना है उछल कूद करके। जब हिरण चलता है तो क्या है, लंबी चौड़ी छलांग लगाता है तो उसे कुलाचे कहते हैं। राम को बहुत छकाया माने थकाया। झाड़ियों में लुक्का छिपता भागता वह राम की कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच ने अपना असली रूप में आ गया। यानी हिरण के रूप में कौन था? मारीच। यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। मारीच ने माया से न केवल अपना रूप बदल लिया बल्कि दूर हुए हिरण को पकड़ने में उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज़ भी बदल ली थी। उसने अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस कंपन की याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्होंने समझने में देर नहीं की कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र था। अगला चरण विफल करना चाहते थे। उसकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण धनुष उठाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद आया था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से उसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ,
जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। कातर है दया भरी। आज चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। आश्वास तो है, आश्वासन देते हुए, धैर्य बंधाते हुए कहा। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी है, राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इससे पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया, लक्ष्मण की चाल। लगा कि लक्ष्मण राम को भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम न रहे, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, कलुषित है, पापी है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वह भरत के गुप्तचर तो नहीं है। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुँचा। उनका हृदय छन्नी हो गया, पर उन्होंने पलट कर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, संयम धैर्य बनाए। सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, केवल इतना ही बोले, हे देवी, यह राक्षसों की छल है, धोखा है। खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखलाया गए हैं, किसी तरह उससे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम का कुछ नहीं होगा। तो इस प्रसंग में हमें पढ़ा कि लक्ष्मण को किस प्रकार सीता माता उल्हाना देती है, कोसती है कि वे अपने भाई राम के लिए बचाने के लिए जाएं। लक्ष्मण आखिर में मजबूर हो जाता है। इस प्रकार के व्यंग्य बाणों से मजबूर होकर वो क्या है, राम को जिधर राम गए थे उधर चल देते हैं। धन्यवाद।